कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा अर्थक्वेक आया है तुर्की में, और वैसे भी ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं होती रहती हैं, ये क्यों होती हैं। इसका उत्तर हमारे शास्त्रों में रहता है। हर चीज़ का उत्तर है शास्त्रों में, क्योंकि वेद का मतलब है नॉलेज, ऑल नॉलेज। ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो वेदों में नहीं है। वेदों में इसका मुख्य कारण क्या है कि अगर आप नेचुरल लॉज को तोड़ेंगे तो हर एक्शन का क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो न्यूटन्स लॉ है ना, थर्ड लॉ। तो बिल्कुल सही लॉ है, ये प्रूवन है। तो इतना डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वेद हैं, वेद कहते हैं कि प्रजा का मतलब है जिसका भी जन्म हुआ है। प्रजा, जा माने जन्म, प्रांत में जिसका जन्म हुआ है। पता नहीं प्रजा क्या है, प्रकष्ट रूपेण जन्मा होता है, जो भी है, पर इतना है प्रजा का मतलब एनी वन इज बॉर्न ऑन द लैंड, दैट इज प्रजा। तो जो सही राजा होता है, जो वैदिक राजऋषि होते थे शास्त्रों के हिसाब से, वो हर जीव की रक्षा करते थे। लेकिन कलयुग में क्या है, जो राजा हैं सो पहला अटैक होता है। कली का पहला इफेक्ट क्या है? कली एज आया है। कली एज को कंट्रोल करने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम कली है, एक कलयुग है। तो उसकी वो व्यक्ति सारे जो गुण हैं, अच्छे गुण हैं व्यक्तियों में, उनको वो ख़त्म कर रहा है। डेली अवगुण बढ़ रहे हैं और गुण कम होते जा रहे हैं। तो कलयुग का जो पहला अटैक होता है समाज में, वो होता है जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसको खराब किया जाए। वर्ण आश्रम व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण है उसका ब्रेन सबसे ज़्यादा होता है, वो मोस्ट क्वालिफाइड, सबसे विकसित व्यक्ति है। लेकिन कली में जो इफेक्ट आया है, कलयुग में लोगों का वर्गीकरण जन्म के आधार पर कर दिया गया। जो शूद्र है वो ब्राह्मण बन गया, और जो ब्राह्मण है वो शूद्र बना बैठा है। ब्राह्मण ऐसे दे आर पासिंग लाइक ए शूद्र, 4th क्लास में, नो बडी आस्किंग देम, कोई इनको पूछता नहीं है और कोई वास्तव में ब्राह्मण है तो। लेकिन जो शूद्र है वो ब्राह्मण की जगह बैठा हुआ पॉलिसी बना रहा है। तो उन्होंने पॉलिसी बनाई कि भाई खाली मनुष्यों की रक्षा करेंगे और जीवों को तो मार के खाएंगे, चाहे गाय क्यों नहीं है। गाय हमारी माता है, परम पूजनीय, जिसकी भगवान स्वयं त्रिलोकीनाथ, सबसे बड़े भगवान जो मूल हैं, सर्व कारणा कारणम ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहा। ईश्वर तो बहुत हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? वो कृष्णा है। कैसे हैं? उनका रूप है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रूप है भगवान का, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर। कैसे हैं? अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। वो सारे कारणों के कारण हैं भगवान श्री कृष्णा। लेकिन जो उनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो सब हम क्या है, सब तोड़ रहे हैं। तो जो वर्णाश्रम अवस्था है उसको हमने तोड़ दिया। और गाय भगवान, जो मैं बात कर रहा था कि भगवान वो कृष्ण स्वयं जो गाय की सेवा करते हैं, वो गाय कट रही है और लोगों को कुछ दर्द नहीं हो रहा है। तो ये दर्द है, वो ऐसी गाय जब भी पृथ्वी माँ भगवान से पास जाती है तो गाय का रूप लेके जाती है। तो गाय पृथ्वी पे जो अत्याचार होता है तो पृथ्वी उसका रिएक्शन आता है, विपदाएं आती हैं, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, सूखा पड़ गई, अकाल पड़ गया, या बहुत बड़ा महायुद्ध छिड़ गया, ऐसे ही लोग मर रहे हैं चींटियों की तरह। अगर आप जीवों को मारोगे ऐसे ही किसी भी प्रकार से, जीव हत्या, चाहे वो मुर्गी क्यों नहीं है, बकरा क्यों नहीं है, कुछ भी है, ये शास्त्रों में इसकी अनुमति नहीं है। खासकर कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं है। शास्त्रों में बूढ़े जानवर को मनुष्य जीवन देने के लिए कभी कभी जो ब्राह्मणों के अंदर शक्ति होती थी, कैपेबिलिटी,
कि उसका योनि चेंज कर दिया है, बिल्कुल वृद्ध गाय को। कई बार वो अपने मंत्रों को टेस्ट करते थे और उसका सीधा उद्धार दूसरी योनि में सामने दिखाते थे, देखो मनुष्य बना दिया इसका मैंने तुरंत। लेकिन अभी कलयुग में नया से ब्राह्मण है, तो ये जो मांसाहार है, जो ऐसे पूरा स्लॉटर हाउसेस खोले हुए हैं जगह जगह, इसका परिणाम ऐसे ही होगा जो हो रहा है। यही इसका कारण है। जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है वो खत्म है। कुछ नहीं, कोई गुणों के आधार पे कुछ नहीं है। जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसके पास पैसा है, पैसे का बोलबाला है, पैसे से लोगों की इज्जत नापी जाती है, गुणों की कोई वैल्यू नहीं है। तो ज़्यादा पैसा कमा के ला के सकता है, उसी को ऊंची पोस्ट मिलेगी, जो उस तरह की चीज़ें मैनेज कर सकता है। तो ब्राह्मण के गुण होते हैं, ब्राह्मण होता है सबका ऊपर, राजा के ऊपर होता है ब्राह्मण, राजा के ऊपर कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब है बर्थ से नहीं, गुणों से, जिसका इंद्रियां पूरे कंट्रोल में हो और जिसके अंदर सद्गुण हो, बहुत सहनशील हो, जो परम ज्ञानी हो, जो सब जानता हो, त्रिकालज्ञ हो, ऐसा ब्राह्मण, जिसको मटेरियल नॉलेज भी हो, स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो। किसी ने कोई गीता का अक्षर नहीं पढ़ा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, बस पशु वाले जो काम है, आहार लेना, सोना और सेक्स करना और बचाव करना, जो पशु भी करता है, जो इसमें एक्सपर्ट है उसका एक्सपर्ट है। मतलब एक अच्छा पॉलिश्ड जानवर वो ब्राह्मण बन के बैठा हुआ है। जो कि ब्राह्मण के गुण गीता में दिए हुए हैं, भगवद गीता में 18वें अध्याय में, कि क्षमा, दमा, तपः, शौचम। जिसका मन कंट्रोल में है, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में हैं, समा, दमः, समा तपस्वी है। जो तपस्वी का मतलब है सुबह 3 बजे उठ जाता है, और तपस्या का मतलब है जो भगवान को प्राप्त करने के लिए सभी तरह की तपस्याएं करता है। खासकर 4 तपस्याएं, जो मांसाहार नहीं करता है, जो नशा नहीं करता है, अवैध संबंध नहीं करता है, और जो झूठ नहीं बोलता है, तुक्का फिटिंग नहीं करता है, गैम्बलिंग नहीं करता, मतलब झूठ में जुआ, समाधमा तपा, शुद्ध है, मंत्र जाप करता है, 3 बार स्नान करता है, और समाधमा तपा शौचम, शांति, बहुत सहनशील है। सर्दी आए गर्मी आए उसका रूटीन वही रहता है। मान अपमान सब सहता है धर्म के लिए। शांति आर्जम, बहुत सरल है। ब्राह्मण का अंदर बाहर एक जैसा रहता है, कोई कपट नहीं है, और ज्ञानी है, ज्ञानम विज्ञानम, और प्रैक्टिकली सब जानता है, खाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, अनुभवी है, और भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। ऐसा व्यक्ति पॉलिसी बनाता है। अब ये पॉलिसीज बना रहे हैं उटपटांग, तो प्रकृति ऐसे ही चींटियों की तरह मरेंगे लोग, ऐसे ही एक के बाद एक विपदाएं होंगी, ऐसी भविष्यवाणियां हैं शास्त्रों में। तो जन्म के आधार पर वर्गीकरण करना बहुत गलत है। आज ही मैं पढ़ रहा था श्रीमद् भागवतम, पहला स्कंध 16वां अध्याय 31वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद वर्णन करे कि यहाँ तक कि इतना बड़ा कवि, इतने बड़े कवि तुलसीदास जी, उन्होंने रामचरितमानस में इस चीज़ का सपोर्ट किया है कि जन्म के आधार पर ब्राह्मण होना चाहिए। जबकि भागवतम में बिल्कुल उल्टा कहा गया है। 7वें स्कंद में नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि जिसके अंदर जो गुण हो उसको वही पदवी दी जानी चाहिए। ये लॉजिकल भी है, साइंटिफिक भी है। गुण होने चाहिए ना, गुण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये तो होगा ही। अगर आप धर्म का पालन नहीं करेंगे तो अधर्म हमें मार देगा। धर्म हतो हंति, धर्मो हतो एव हंति। जो धर्म को मारता है, उसी वो धर्म उसको, धर्म को मारता है, धर्म उसको मारता है। धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो ये नेचुरल विपदाएं केवल इसलिए हो रही हैं, इसका मुख्य कारण तो है पशु हत्या, खासकर गाय की। तो गाय को तो छोड़ दो कम से कम भाई। और गाय कट रही है और हम लोग अशांति से बैठे हैं, तो इसलिए मनुष्य समाज को सब रिएक्शन आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।